अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर परचेज रिटर्न, यानी कि परचेज रिटर्न की अकाउंटिंग को किस तरह किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट परचेज रिटर्न को देख लेते हैं, यानी कि उधार में जो हमने परचेजेस की है वो अगर हम रिटर्न करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा देता हूँ कि कंप्यूटर वर्ल्ड है जो लैपटॉप परचेज करता है 10,000 रुपए का अपने सप्लायर यानी कि स्काई कंप्यूटर से उधार में, और फिर बाद में कंप्यूटर वर्ल्ड क्या करता है, रिटर्न कर देता है वो लैपटॉप इस अपने सप्लायर यानी कि स्काई कंप्यूटर को कुछ सीरियस डिफेक्ट की वजह से। तो आइए देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग को किस तरह किया जा सकता है। जब कंप्यूटर वर्ल्ड लैपटॉप स्काई कंप्यूटर से यानी कि अपने सप्लायर से परचेज करेगा उधार में 10,000 रुपए के, तो इसकी अकाउंटिंग किस तरह होगी कि परचेज, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, परचेज हो रही है तो परचेज डेबिट। परचेज क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट में आता है। और इसी तरीके से कंप्यूटर वर्ल्ड है, क्योंकि कंप्यूटर वर्ल्ड ने ये माल उधार में लिया है यानी कि उसको पेबल यानी कि पे करना है इसके पैसे, तो पेबल जो अकाउंट होगा कंप्यूटर वर्ल्ड का वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट में आती है। तो क्योंकि ये हमें पैसे देने हैं तो हम ये क्या करेंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरह ये अकाउंटिंग हम करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब जो हम अब जो लैपटॉप है किसी डिफेक्ट की वजह से सप्लायर को रिटर्न करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे अकाउंटिंग को, फिर हम जो अकाउंटिंग करेंगे, जो कंप्यूटर वर्ल्ड है, जो अकाउंट पेएबल है कंप्यूटर वर्ल्ड का, तो वो 10,000 रुपए क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, यानी कि लायबिलिटी यहाँ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो लैपटॉप वापस कर रहा है तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट साइड में आएगी। और परचेज रिटर्न जो कि एक्सपेंस अकाउंट है, ये जो है एक्सपेंस अकाउंट पहले क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था जो डेबिट में आया था। अब यहाँ एक्सपेंस जो अकाउंट है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहे हैं लैपटॉप को, तो लैपटॉप जो रिटर्न होगा तो एक्सपेंस अकाउंट यानी कि परचेज रिटर्न क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट जो है वो कम हो रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट में आएगा। एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो इस तरीके से क्रेडिट परचेज रिटर्न की एंट्रियां की जाती है। जब आप कंप्यूटर परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री इस तरीके से होगी। लैपटॉप जब आपने परचेज किया तो उसकी एंट्री ये हुई कि परचेज डेबिट, और कंप्यूटर वर्ल्ड जो है अकाउंट पेएबल जो है वो क्रेडिट हो गया। फिर उसके बाद कंप्यूटर वर्ल्ड का पेएबल जो है वो डेबिट हुआ जब लैपटॉप रिटर्न किया, और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट हो गई। तो ये अकाउंटिंग हुई क्रेडिट परचेज रिटर्न की। इसी तरीके से हम कैश परचेज रिटर्न को भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर वर्ल्ड ने परचेज किया लैपटॉप फ्रॉम स्काई कंप्यूटर से, यानी कि कंप्यूटर वर्ल्ड ने लैपटॉप परचेज किया अपने सप्लायर स्काई कंप्यूटर से 10,000 का ऑन कैश में। फिर उसके बाद कंप्यूटर वर्ल्ड ने रिटर्न कर दिया लैपटॉप अपने सप्लायर स्काई कंप्यूटर को कुछ सीरियस डिफेक्ट की वजह से। तो इसकी अकाउंटिंग हम किस तरह करेंगे, क्योंकि परचेज हुई है तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में आएगा। इसी तरीके से क्या हुआ, कैश में कर रहा है, अब वो सप्लायर को, जाहिर सी बात है कंप्यूटर वर्ल्ड जो है सप्लायर को कैश में पेमेंट दे रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, हाँ हमारा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि पैसे जा रहे। तो हम क्या करेंगे इसको, जब एसेट अकाउंट डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है। कैश क्या है, एसेट अकाउंट है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है। तो परचेज बढ़ रही है और एसेट एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है, और एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो परचेज डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो इस तरह ये अकाउंटिंग पास होगी। जब लैपटॉप रिटर्न कर देगा कंप्यूटर वर्ल्ड अपने सप्लायर्स का कंप्यूटर को सीरियस डिफेक्ट की वजह से, तो फिर क्या होगा, कंप्यूटर अब क्या है, पैसे तो फौरन हमें नहीं मिलेंगे, तो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर वर्ल्ड का जो रिसीवेबल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट रिसीवेबल
इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आ गया। अकाउंट रिसीवेबल जो अकाउंट होता है वो एसेट अकाउंट है, जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड में आता है। और परचेज रिटर्न यानी कि जो एक्सपेंस अकाउंट है वो कम हो गया क्योंकि हमने लैपटॉप दे दिया, रिटर्न कर दिया स्काई कंप्यूटर को, तो परचेज रिटर्न जो है वो एक्सपेंस अकाउंट कम हो रहा है। तो जब वो कम होगा तो ये क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इस तरीके से रिटर्न की अकाउंटिंग होती है। लेकिन जब हम स्काई कंप्यूटर को व्हेन स्काई कंप्यूटर विल पे, जब स्काई कंप्यूटर हमें 10,000 रुपये देगा, यानी कि जब स्काई कंप्यूटर 10,000 रुपये दे रहा है कंप्यूटर वर्ल्ड को, तो फिर क्या एंट्री पास होगी, क्योंकि पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो कैश डेबिट होगा। तो कैश क्या है, एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड में आता है। इसी तरीके से कंप्यूटर वर्ल्ड का जो रिसीवेबल अकाउंट है ये भी एसेट अकाउंट है, लेकिन ये अब कम हो जाएगा क्योंकि पैसे आ गए तो रिसीवेबल क्या हुआ, कम हुआ, तो ये क्या है, क्रेडिट साइड में आ गया। तो कैश डेबिट, कंप्यूटर वर्ल्ड रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश भी एसेट है लेकिन यहां कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में आया, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एसेट अकाउंट है लेकिन यहां डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड में आ गया। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग फॉर परचेज रिटर्न हम इस तरह करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।